आई लव यू, मैं तुम्हारी सांसें महसूस करना चाहता हूँ। तो अभी फिलहाल ही में हमने कैरी मिनाटी, क्योंकि हम कैरी मिनाटी की हर वीडियो पे रिएक्ट करते हैं, तो अभी फिलहाल ही में हमने उनकी वीडियो जो अभी लेटेस्ट आई है रोस्ट, मतलब वो लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड शिवम मलिक रिस्पेक्ट ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, उस पे हमने रिएक्ट किया है। काफ़ी हमारे चैनल पे धमाकेदार चल रही है और उसमें ना काफ़ी फुलझड़ियाँ भी हो रही हैं कमेंट सेक्शन पे, मतलब जैसे कहते हैं ना छोटे छोटे पटाखे और अनार, पार्ट एंड पार्सल। आप छोटे हो या बड़े हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या लिख रहे हो और कहाँ से आपकी सोच आ रही है, और वो आपकी गलती नहीं है क्योंकि यू लव दैट गाय। लेट्स एक्नॉलेज दैट। अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसकी जगह अपने आप को मेंटली अट्रैक्टिव बनाए। मुझे रात नहीं बितानी तुम्हारे साथ। कितना अजीब है ना, तुम पॉर्न देखते हो पर तुम उस एक्ट्रेस को जज कर देते हो जो उस पॉर्न में काम कर रही होती। पेरिस के एक होटल में मियां खलीफा को पहचान लिया, उन्हें तो जानते होंगे आप। मेरा एक सवाल है, आज पता क्या हुआ कि जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, बेसिकली वो एक क्लिप है, शॉर्ट्स क्लिप है जो मैंने काट के डाल दिया। हाँ करोगे वो तो गर्म हवा आएगी। ये कौन है यार ये आदमी? अभी गर्मियाँ चल रही है भाई, सारे फू 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 करो, जैसे ही सर्दियाँ आएंगी हाँ। फिर वो 2 मिलियन पार हो गई है, हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, व्यूज आते हैं, अच्छा लगता है, मगर जो कमेंट्स आते हैं वो बुरे भी नहीं लगते, क्योंकि उसमें पता लगता है कि आप क्या सोच रहे हो और हम कहाँ सही कहाँ गलत। अच्छी बात है बताना, है ना। तो उसमें मैंने एनालिसिस किया कि यार मोटिवेशनल स्पीकर के जो ऑडियंस है, हर बंदे की एक ऑडियंस होती है। जैसे लोग मजाक में बोलते हैं कि कैरी मिनाटी की ऑडियंस आके गालियाँ निकाल गई मुझे, ठीक है ना। तो ऐसे ही यार मेरे को लगा यार ये तो मोटिवेशनल स्पीकर है, इसकी ऑडियंस तो बच्चे ही हैं सारे, ठीक है। ज़्यादा मैंने देखा है, मैंने अकाउंट्स चेक किए हैं, वो सारे बच्चे ही हैं। अगर पॉइंट ये है कि देर हर्ट, क्योंकि हमने किसी के रोस्ट के वीडियो पे अपना एक और बना दिया, मैडम ने थोड़ा सा रोस्ट कर दिया। मगर मेरा सवाल ये था कि एक ऐसा बंदा जो कि सुबह उठ के आपको मोटिवेशन दे रहा है, मोटिवेशन, उसको लोग रोस्ट क्यों कर रहे हैं? व्हाई इज ही अ टारगेट? या फिर लोग मजे ले रहे हैं, या सच में कोई पॉइंट है जो कि किसी को सीख के समझ के आगे बढ़ना चाहिए? ये थोड़ा सा शॉकिंग है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप अपने सपने में किसी को देखते हो, रात को सोते हुए अपने सपने में किसी को देखते हो, तो वो इंसान आपको रियल में देखना चाहता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर हम सपने में किसी को देखते हैं तो वो इंसान रियल में हमें देखना चाहता है। अगर साइकोलॉजी ये कहती है ना, तो लॉजिक भी ये कहती है। कैसे? वो देखना लॉजिक क्या है ये? नहीं ना, मेरे सपने में शाहरुख खान आए थे, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मेरे को देखना चाहते हैं और मेरे साथ ट्राई नॉट टू लाफ करना चाहते हैं अनफिल्टर्ड पे। ये नहीं हो सकता ना। मोटिवेशन के नाम पे हक दो बस। ठीक है, चलो ये भी बात कोई छोड़ देते हैं। मोटिवेशन स्पीकर भी कहाँ से मोटिवेशन लाएगा? अब कोट्स हमारे यहाँ पे स्टूडियो में कहेंगे, कोट्स लगे हैं, एक सामने लिखा है बेटर थिंग्स, बेस्ट थिंग्स इन इंग्लिश थोड़ी कमजोर है मेरी, बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आरंट थिंग्स। अब मैं इसको बोलूँ कि जिंदगी में जो सबसे अच्छी चीज़ आपके पास होती है ना, वो एक चीज़ नहीं होती, वो एक एहसास है, एक इंसान है, एक मोमेंट है। मैं भी बन सकती हूँ शिवम मलिक। हाँ, आपको मैं अभी भी शिवम मलिक की साइड हूँ। अगर आप कहीं से पढ़ के आके लोगों को मोटिवेट करने की हिम्मत रखते हो, आप सुबह उठ के डिसाइड करते हो कि आज मैं 4 कोट पढ़ के किसी को सिखाऊंगा, कोई बुराई नहीं है। लड़कों के लिए 6 टिप्स जिससे वो और भी ज्यादा स्मार्ट लग सकते हैं। आपके ड्रेसिंग सेंस में ना मैच्योरिटी दिखनी चाहिए। छपरी वाला स्टाइल छोड़ देना है आपको। ये उल्टी सीधे टी शर्ट कार्टून बन रहे हैं, फटी पुरानी जीन्स एकदम से सो रहा यो यो लग रहा, नहीं यार। एक सिंपल सी टी शर्ट, स्ट्रैप्स वाली शर्ट, नॉर्मल जितना सिंपल लोगों को टच लगो। जो लूज वाली जीन्स आती है ना, आपने देखा वो पीछे से भी ऐसे लटक जाती है, ऐसा लगता है पॉटी कर दी बंदे ने, वो थोड़ी अच्छी नहीं लगती यार। ये तो हमारी माएँ बोलती थी जब नई चली थी। कल्चर के कपड़ों को डिस कर दिया, लगता है पैंट में लो वेस्ट लो रेस यार। मैं भी बोलते हैं उसको शिवम भाई, तुमको क्या मालूम स्टाइल यार। ठीक है, ये भी मजाक हो गया एक तरह से, मजाक हो गया, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि मैं शिवम मलिक का पहले तो सुनूं कि उनका क्या जवाब आया कैरी मिनाटी की वीडियो पे। कोई डांस वाली वीडियोस बनाता है, कोई सिंगिंग, कोई गाना गा रहा है, कोई नॉलेज वाली वीडियोस बना रहा है। सबके दिमाग में रहता है कंटेंट बनाना है। यार आज वीडियो डाल दी, 4 दिन बाद या 5 दिन बाद या 10 दिन बाद मुझे क्या वीडियो डालनी है, तो वो बंदा सोचता रहता है। चलिए हमारी वजह से किसी को कंटेंट मिला यार, अच्छी बात है, ठीक है यार। आपने हमें तभी पता लगा, सब बोल रहे फेमस कर दिया पता ही नहीं था। शुक्रिया उसके लिए बहुत ज्यादा। मतलब अगर वो ऑन स्क्रीन आके सबके सामने ये चीज एक्सेप्ट कर रहा है ना कि भैया आपने मेरी वीडियो बना के डाल दी, तो मैं तो फेमस हो गया रातों रात। तो आई थिंक इट्स अ वेरी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू से दैट इट्स काइंड ऑफ, इट्स साइंस ऑफ अ मैच्योर पर्सन, ऐसा नहीं। हाँ, तो वही वीडियो उठाई गई जिनमें मैं बात कर रहा हूँ लड़कियों से रिलेटेड। मैं लड़कों से रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूँ, लड़कियों से रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूँ। 7 से 7,500 जो वीडियोस हैं उसमें सब मिक्स है। फॉर एग्जांपल कोई पहली बार शिवम मलिक की वीडियो कैरी मिनाटी के थ्रू देख रहा है,
और फिर वो उसको ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा तो ऐसी वीडियोस बनाता है सिर्फ लड़कियों से रिलेटेड, तो ही इज सेइंग कि वो पर्टिकुलर ऐसे जज मत करो मुझे, तो ही इज राइट इन सेइंग दैट। उस तरीके की वीडियोस बनानी है जिनसे किसी को हेल्प मिल सके। मतलब 1 लाख में से 2-3 लोगों की भी जिंदगी चेंज होती है मेरी वीडियोस से। पर ये जब सारी चीजें करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, दिल से, प्यार से, मोहब्बत से, देखिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, कोई रोज वीडियो बना रहा है या कोई मेरे बारे में कुछ बोल रहा है। अगर आपको कोई हर्ट कर सकता है या आपको कोई गुस्सा दिला सकता है, यू गेव दैट पर्सन अ पावर नोइंगली और अननोइंगली कि वो आपको अफेक्ट कर सके। कैरी की वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सामने कमेंट्स देखिए, गालियाँ दे रहे हैं। गालियाँ मुझे तो दे रहे हैं, पर यार माँ बाप को देने की क्या जरूरत थी यार। एक चेंज लाने की तो कोशिश कर रहा था मैं। सब इंसान का, सब जितने भी लोग हैं, सबका अपना अपना तरीका है वीडियोस बनाने का, बोलने का। अब आप हर एक 1 करोड़ के 1 करोड़ लोगों को खुश नहीं कर सकते। एग्जैक्टली माय फ्रेंड। ऐसे शिवम भाई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप कभी देखो ये वीडियो, जैसे आपने बोला सबका काम है, ठीक है, तो हमने इस चैनल पे रिएक्शन वीडियोस भी डालते हैं, हम अपने ब्लॉग्स भी डालते थे, अब हमने ब्लॉग का चैनल अलग कर लिया, तो हम रिएक्शन वीडियोस डालते हैं, ठीक है। तो किसी ने कुछ फन चीज़ बनाई या किसी ने कुछ एंटरटेनिंग चीज़ बनाई, हमने उस पर रिएक्ट किया और एंटरटेनमेंट ऐड किया। पॉइंट ये है कि हमारे कमेंट्स में जो इसकी वीडियो वायरल, हमारे चैनल के हिसाब से वायरल हो गई, उसमें जब लोग आके कमेंट्स लिख रहे हैं, 4000 के कमेंट्स अगर पढ़े जाएँ तो उसमें से 3500 कमेंट्स जो हैं उसमें आके लोग या तो गालियाँ भी निकाल रहे हैं, माँ बाप को भी गालियाँ निकाल रहे, क्योंकि जैसे जो बच्चे जो सोचते हैं, जो सुनते हैं, वो लिखते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, और साथ ही साथ वो जेंडर बायस्ड होके भी चीजें लिख रहे हैं, लड़कियां तो ऐसी होती हैं, लड़कियों तो दिमाग घुटनों में होता है, उस पे भी हम आएंगे, ठीक है। ठीक है, मैं कैरी भाई की वीडियो देख के बहुत ज्यादा खुश हुआ, भाई भी बोल रहा हूँ मैं, देखिए ये चीजें मैटर नहीं करती हैं इंसान की जिंदगी में। हाउ ही इज सो सॉर्टेड। मैं बताता हूँ आपको, नोबडी इज परफेक्ट। नहीं वो तो ठीक है। मुझे लगा कि यार ये बंदा जेन्युइन भी है, बुरा नहीं है, ठीक है ना, मगर ये गलती से कुछ चीजें कर रहा है जिससे वो चीजें उल्टी जा रही हैं। अब हम उसके बारे में बात करते हैं, तो हम कुछ क्लिप्स प्ले करेंगे, ठीक है, और हम ये सवाल करना चाहते हैं कि उससे आप क्या सिखा रहे हैं, क्या मोटिवेशन है, और हमने उससे क्या इनपुट लेके हम घर गए। एक लड़के ने नाइट बार में एक लड़की से पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं आपके साइड में आके बैठ जाऊं? तो लड़की ने तेज आवाज में बोला, मुझे रात नहीं बितानी तुम्हारे साथ। सब उस लड़के को घूरने लगे, वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। फिर कुछ मिनट बाद लड़की उस लड़के के पास जाके टेबल पे बैठी और बोली कि मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ और मुझे पता है कि आदमी क्या सोचते हैं, बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? फिर वो लड़का तेज आवाज में बोला, 5000 रुपये 1 रात के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। सब लोग उस लड़के को घूरने लगे। लड़का लड़की के कान में बोलता कि मैं लॉ पढ़ रहा हूँ, जानता हूँ लोगों को सीधा कैसे करना है। अच्छा शिवम भाई, मेरा सवाल बस इतना सा है, अगर आप कभी सुनो तो, कि आपकी ऑडियंस कौन है? एक हम अपनी ऑडियंस डिफाइन करते हैं जब हम एक कंटेंट बनाते हैं। यूट्यूब भी हमसे पूछता है कि इज़ योर कंटेंट फॉर किड्स, येस और नो। तो आपकी ऑडियंस कौन है? तो अगर आप बच्चों को ये बता रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे इससे मोटिवेट होंगे, जो मैंने कमेंट्स में देखे ज़्यादातर बच्चे हैं, तो वो क्या सीख रहे हैं? एक लड़का बैठ के अपने कमरे में रात को ये वीडियो देखता है, और ये जोक है एक्चुअली में, इट्स अ डबल मीनिंग जोक दैट आई हैव सीन ऑन अ व्हाट्सएप मैसेज, जो आपने यहाँ पे बोला है। तो वो क्या सोच के सो रहा है और वो क्या सोच के कल स्कूल जाएगा इस मोटिवेशनल वीडियो से? मुझे इसमें ना तो किसी लेवल की एंटरटेनमेंट दिखती है, ना ही किसी लेवल की लर्निंग दिखती है, और ना ही मुझे एक वैलिड रीज़न दिखता है कि आप आके ये स्टोरी शेयर कर रहे हो अपने YouTube शॉर्ट्स में। हो जाता है कई बार, नहीं होता कंटेंट। पेरिस में एक कपल हनीमून मनाने गया, डिनर कर रहे थे। अब जो कपल था, हस्बैंड ने पेरिस के एक होटल में मियाँ खलीफा को पहचान लिया। उन्हें तो जानते होंगे आप। फिर हस्बैंड ने एकदम से एक्साइटेड होकर सारे दोस्तों को टेक्स्ट किया, ओ भाई मैंने देखा ऐसा करके। फिर वाइफ को पसंद नहीं आई ये चीज़। फिर माफ़ी में उन्होंने अपनी वाइफ को बर्किन बैग दिया, जिसकी रेंज 6 से 7 लाख से लेकर 10 लाख तक है। कितना ज़्यादा महंगा पड़ गया सामने से देखना, इससे तो फ़ोन में ही देख लेते। 1-2 दिन पहले मैं शिवम भाई की एक शॉर्ट देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि ये पॉर्न देखना और ये देखने से आपका दिमाग, जो भी, एक मैंने आपकी अभी क्लिप देखी थी, उसमें आप बता रहे थे कि 13 साल से 35 साल तक आपकी ज़िंदगी में ये होता है। तो इसका मतलब है कि मेरे को अब समझ आया कि आपकी ऑडियंस जो आप टारगेट लेके चल रहे हो, ज़्यादातर वो 13 या 15 साल से 30 साल तक है। अब आप सोचो कि एक कमरे में बैठा बच्चा ये देख रहा है और उसने मियाँ खलीफा का कभी नाम नहीं सुना, उसने सिर्फ बुर्ज खलीफा सुना है उसने, ठीक है, और वो आपकी वजह से गूगल करेगा
हु इज मिया खलीफा। या राइट। मैं आगे बात ही नहीं करना चाहता। इन माई Motivating लैंग्वेज, people इन माई to लैंग्वेज, watch porn over the phone, in but my language act is very educating. act very sharif in front of the wife. अरे, You are a motivational speaker. If he starts listening to you, then he will start watching that. मुझे नहीं पता ये देखता है नहीं देखता, मुझे पता है. But then you are motivating him to watch that Why did you content motivate me, Mr. and Shivam? not talk about it and not look at a beautiful girl in front of me अब and समझो कल को ये say, केस कर डाले कि मेरे पति को आपने सिखा दिया। गलत हो गया ना गलत ये, बात होगी ना। यही हाँ, बोल रही हूँ मैं चलो आपको। आगे बढ़ते हैं। सॉरी यार निकल जाते हैं हम आगे बातों में। ये 5 नॉन सेक्सुअल एडवाइस अपनी क्रश को Non-sexual? इम्प्रेस करने के चक्कर में उसकी जगह अपने आप को मेंटली अट्रैक्टिव बनाए। दारू पीना, पार्टी करना, घूमने जाना, यार, मैं ये तो बीच में मजे करना बोलूंगी नहीं यार। होता। यार रात रुक जा यार, को मेरे को पहले बोला सुनने दे, तू मजा खराब कर। Mentally रुक जा। हाँ ये 5 नॉन सेक्सुअल एडवाइस अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसकी जगह अपने आप को मेंटली अट्रैक्टिव बनाए। दारू पीना, पार्टी करना, घूमने जाना, ये मजे करना नहीं होता। रात को अकेले खुद से बातें करना, बुक्स में खो जाना, म्यूजिक सुनना, चांद सितारों की तरफ देखना, ये मजे करना होता है। ये डिप्रेशन होता है। ये एक्चुअली में डिप्रेशन होता है। ये काम वो करते हैं जो किसी काम के काबिल नहीं होते। एडवाइस ये हो रात सकती को है, तारे देखो, देखना, एडवाइस ये हो सकती है, और चांद सितारों से बातें करना। सही एडवाइस ये हो सकती है कि someone who can spend time with himself हाँ, is a more इन्वेस्ट happier- टाइम ऑन happier योरसेल्फ person. एंड That is a हाँ, different मतलब thing. आपके ना वर्ड्स की चॉइस वैसी होनी चाहिए। मतलब ये इससे ऐसा लग रहा है कि दोस्त वोस्त छोड़ो, चांद सितारों से बातें करो, पेड़ों को राखी बांधो। मेरे को समझ नहीं आ रही मैं कहाँ जाऊँ। अगर मैं बच्चा होता छोटा तो ठीक तो है, किलर आप जाता। मोटिवेट कर रहे हो और ये बच्चे पता है आपके लिए कितने पागल हैं, हमें कैसे कैसे कमेंट्स लिख रहे हैं। दैट मींस दे रिस्पेक्ट यू सो They मच। respect you. वी वांट दैट काइंड ऑफ ऑडियंस बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ फूल ऑफ देम। सॉरी आई एम सेइंग दैट, बट एक्चुअली आई एम सेइंग दैट। ये हैप्पी रिलेशनशिप के कुछ रूल्स हैं। कभी भी एक टाइम पर दोनों को गुस्सा नहीं होना है। कभी है। भी पास्ट की गलतियों को सामने नहीं लाना है। एक दूसरे पे कभी भी ना चिल्लाएं जब तक आपके घर में आग ना लगी हो। अगर दोनों में से कोई आर्ग्यूमेंट में जीत जाए तो यार कोई नहीं, वो भी तुम्हारा ही तो साथी है। क्रिटिसाइज भी करना है तो प्यार से करिए, तहजीब हाँ, से। वो तो हमने आर्ग्यूमेंट सीख लिया सेटल आपसे। किए बिना कभी भी रात को नहीं सोना है। दिन में एक बारी अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट जरूर दे देना, अच्छा देते हो लगेगा तुम? उसे। कुछ गलत किया है तो माफी मांगने का साहस रखिए और उसे एडमिट करने। मांगो माफी, तुम मांगते हो कभी? मांगो शिवम से माफी मांगो तुम। मैं तो आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। आपने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि किसी की बातों से, किसी की चीज़ों से इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं तो, मेरी लाइफ का फंडा ही ये है, लोग मुझे भर भर के दे रहे हैं बट मैं उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ी हूँ, मेरा पेट फुल है, मुझे नहीं चाहिए, अपने को नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। अब जैसे आप बोल रहे थे कि आपके ऊपर कोई रिएक्शन बनाएगा, रोस्ट बनाएगा, तो आप भी उनसे कुछ सीख लोगे। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हर दिन कैमरे, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी कंसिस्टेंट इन वट एवर यू आर डूइंग, छोटा बड़ा जैसा भी। Point है। बट कई बार ऐसा लगता है कि बस बोलने के लिए बोल दिया, कहने के लिए कह दिया। कई बार आप अपनी ही बात कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हो। कई बार नहीं, मैक्सिमम टाइम। मतलब हाँ, हो रहा है। देखो, 2 कुंजियां अलग अलग मत पढ़ो, मैं कह रहा हाँ, हूँ। एक बड़ी गाइड ले लो और हाँ। उसी को फॉलो करो। हाँ, तो अच्छा, एक क्या last- होगा ना एक कि लास्ट और इसका तो पेट ही नहीं। 2 साल ना बहुत लंबा टाइम हो जाता है। एक लेडी ने प्लांट खरीदा, हाउस प्लांट खरीदा। अब उसने फेसबुक पर एक पोस्ट की। पोस्ट में लिखा कि मेरे पास पिछले 2 साल से ये ब्यूटीफुल प्लांट था जो अब आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, एकदम ग्रीन परफेक्ट। किचन की जो विंडो थी उसके साथ में रखा था। डेली उसे पानी देती थी। कोई उसे पानी देना भूल जाए तो उस इंसान पे भी गुस्सा करती थी। गुस्सा करना गलत बहुत बात। प्यारा। फिर उस लड़की ने सोचा कि इस प्लांट को मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ। 2 साल हो गए, अब बहुत ज़्यादा कर देती हूँ। फिर उस लड़की को पता लगा कि वो प्लांट नकली था। 2 साल से वो प्लास्टिक को पानी दे रही थी। Women. देख लो तो जो फिर। कमेंट्स आ रहे हैं कि औरतों का दिमाग घुटने में होता है, ये- शिवम ये- भाई, ये- अगर ये 4000 इसी- कमेंट्स आ रहे हैं ना तो उसमें से 3500 ज़्यादातर 3000 इसी के ऊपर हैं, पढ़ लेना। अब ये आपके पढ़ाए बच्चे हैं, देख लो फिर। गलती से ये ना हो कि ये ये जो इल्जाम आपके ऊपर फेसबुक लग जाए। की, ये जो फेसबुक की कहानियां है ना, जो आप अंधाधुंध, ठीक है, बस छापी जा रहे हो, उनको पहले एक बार जब शॉर्ट्स बनाते हो उनको खुद भी सुन लिया करो और देखो कि आप किस तरह से उनको ले रहे हो। क्या होता है कभी कभार हमारी ज़िंदगी में हम लोगों को इतना कम कर लेते हैं क्योंकि हम अकेले बैठ के तारे देख रहे हैं। तो वो जो तारे हम देख रहे हैं तो उसमें हम जब कुछ बना रहे होते हैं तो हमें कोई फीडबैक देने वाला नहीं होता, हमें कोई समझाने वाला नहीं होता और हमारे साथ बैठ के हमारी स्क्रिप्ट को पढ़ने वाला नहीं होता।
अगर कोई हमारे गलती से देश ही- में कोई इंटरनेट पे मोटिवेशनल स्पीकर बन रहा है, बनने की कोशिश कर रहा है, कोई गलत नहीं है उसमें, ठीक है, मगर बच्चे जो हमारे जनरेशन जो आगे आएंगे वो क्या सीख रहे हैं गलती से, वो गलत ना सीख लें कुछ, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर ठीक है, तो वाचिंग इसी दिस के साथ ये रिएक्शन, रिएक्शन खत्म वीडियो करेंगे। खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लंबी हो गई। बाय बाय।